छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में हिंसा चरम पर है। बंदूकों का निशाना बनने के लिए मजबूर हैं पत्रकार, ग्रामीण और हर वो व्यक्ति जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करता है। आइए इस वीडियो में आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, जय जोहार। राजनांदगांव के मोहड़ गांव में अवैध रेत खनन रोकने गए गांव वालों पर गोलियां चलाई गई। गांव वालों पर 4-5 राउंड फायरिंग की गई। 2 नौजवान घायल भी हुए। राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के होते हुए न केवल अवैध रेत खनन हो रहा है, बल्कि विरोध करने पर गांव वालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। गृह मंत्री का क्षेत्र भी नज़दीक में ही है, लगा हुआ है। राजनांदगांव लोकसभा में ही आता है। आखिर इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में गांव वालों पर फायरिंग करने का दुस्साहस अपराधी कैसे कर पा रहे हैं? इन अपराधियों को जरूर सत्ताधीशों का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इनमें पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। गांव वाले स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रेत माफियाओं की गुंडागर्दी उनको मिले प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के कारण ही है। गरियाबंद में अवैध रेत खनन की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, फायरिंग की गई, पत्रकारों की गाड़ियों को तोड़ा गया। अपराधियों का दुस्साहस देखिए, वे पत्रकारों को मार रहे हैं, गांव वालों पर गोलियां चला रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर रहे हैं। ये दुस्साहस आखिर आता कहां से है? प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में पत्रकारों पर खुलेआम बंदूकें तानी गई। क्या ये हमले सिर्फ पत्रकारों पर हमले हैं? नहीं, ये हमले हैं लोकतंत्र पर, ये हमले हैं सच की आवाज पर, बंदूकों के दम पर। साथियों, सुशासन की सरकार सुशासन की नहीं, रेत माफियाओं की सरकार है। सरकार की मौन स्वीकृति के चलते, पुलिस की निष्क्रियता के चलते, सत्ताधीशों के संरक्षण के चलते सुशासन की सरकार ने रेत माफिया के आगे समर्पण कर दिया है। जो कानूनी रूप से लीज लेके रेत उत्खनन कर रहे हैं वैधानिक तरीके से, वो तो दरकिनार। बारिश करीब है, उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा रेत निकालने की होड़ लग गई है। कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी ना कि सरकार में एक मंत्री के रिश्तेदार भी अवैध रेत खनन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या रेत खनन की जिम्मेदारी सरकार ने जिनको लीज दी है उनको नहीं, अपराधियों को दे दी है? क्या सुशासन की सरकार में पत्रकारों और गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं है? हमारा छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है। छत्तीसगढ़ इस तरीके की हिंसा के लिए, इस तरीके के भ्रष्टाचार के लिए और ऐसे माफिया की गिरोहबंदी के लिए नहीं बना था। छत्तीसगढ़ शांति और सद्भाव की भूमि है। आज हमारा छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के निकम्मेपन और माफिया के साथ गठजोड़ के कारण बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। छत्तीसगढ़ अपने संतों, महापुरुषों, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, सदगुरु कबीर साहब, ममता महिमा मिनी माता, पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वामी आत्मानंद, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल और केयूर भूषण जी जैसों की विचारधारा के लिए जाना जाता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में माफिया और अपराधी पत्रकारों पर, गांव वालों पर गोलियां चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार में भरपूर विकास हुआ। बांध, एयरपोर्ट, नहरें, भिलाई स्टील प्लांट, सब कुछ तो कांग्रेस सरकार ने बनाया। देश के 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के बाद देश का 5वां दूरदर्शन केंद्र रायपुर में बना था। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम पंडित रविशंकर शुक्ला, स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ला, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला ने किया। 15 साल भाजपा की सरकार और फिर से अब भाजपा की सरकार के इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को अवैध शराब, अपराध, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, यही सब तो मिला है। यही सब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारों की उपलब्धि रही है। अभी 5 साल कांग्रेस सत्ता में थी,
इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बिजली बिल हाफ, बेरोजगारी भत्ता, गोठान योजना, नौजवानों को रोजगार, महिला स्व सहायता समूहों को गोठान में काम, ये सब किया था। और भाजपा सरकार चाहे जैसे भी हो फिर से बन गई और छत्तीसगढ़ में मानो जंगल राज कायम हो गया है। भाजपा की सरकारों का मूल मंत्र जन कल्याण नहीं, माफिया कल्याण बन चुका है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आखिर रेत चोरों की हिम्मत कैसे हुई कि वो गांव वालों पर गोलियां चलाएं, पत्रकारों पर गोलियां चलाएं? माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं? छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने के लिए बड़े लुटेरे तो आ ही गए हैं, लेकिन गरियाबंद हो या रायपुर, दुर्ग हो या नांदगांव, बिलासपुर हो या जांजगीर, सरगुजा हो या बस्तर, कोरबा हो या कोरिया, बालोद हो या कांकेर, छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटने का खेल हर क्षेत्र में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर बड़े लुटेरों के साथ साथ माफिया की भी गिद्ध दृष्टि लग गई है। भाजपा सरकार के सामने ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। ये सवाल जनता के सवाल हैं, उस जनता के सवाल हैं जिस पर भाजपा सरकार में गोलियां चलाई जा रही हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय सरगुजा।